हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। आज के स्टूडेंट इस लेक्चर में हम जो है ट्रिपल सी एग्ज़ाम के 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा चैप्टर 6 से है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू, इससे जो है हम स्टूडेंट आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट है, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट इज ए कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरनेट इज द ग्लोबल कनेक्शन ऑफ द नेटवर्क्स। इट इज यूज फॉर द वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि बहुत बड़े जो भौगोलिक क्षेत्र में जो फैला हुआ जो नेटवर्क है वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि इंटरनेट इज ए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। हम इसको ग्लोबल नेटवर्क भी बोलते हैं या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी हमसे बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, व्हाट इज अर्पानेट। अब अर्पानेट क्या है? अब देखिए स्टूडेंट, अर्पानेट को हम जो है इंटरनेट का हम ओरिजिन भी मान सकते हैं। यहीं से ही जो है इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 में। तो स्टूडेंट इसकी फुल फॉर्म हो गई एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि जो स्टूडेंट जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, व्हाट इज एच टी टी पी। एच टी टी पी क्या है? अब देखिए सर, जब भी कभी हम कोई वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो वेबसाइट्स को ओपन करने के बाद जो हमारा यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि हमारा वेब एड्रेस कहलाता है, तो सबसे पहले जो फील्ड जो पहला जो फील्ड होता है वो हमारा प्रोटोकॉल फील्ड होता है, यानी एच टी टी पी, यानी हम इसको वेब प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही आंसर हो गया वो हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज डब्ल्यू डब्ल्यू एंड हु इन्वेंटेड डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है और डब्ल्यू डब्ल्यू के आविष्कारक यानी कि जनक कौन है? तो डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू जितने भी हमारे जो वेब पेजेस हैं जो एक दूसरे से जो इंटरलिंक्ड रहते हैं वो हमारे डब्ल्यू डब्ल्यू के कारण ही रहते हैं, जिसको टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट बिलोंग टू ए स्पेसिफिक यूआरएल, यानी कि स्पेसिफिक यूआरएल यानी कई सारी जो हमारी वेबसाइट्स हैं उसको जो है मेंशन करता है। जैसे कि हमारी फेसबुक हो गई, यानी www.facebook.com, www.google.com। सो www इज ए लाइक ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक, यानी कि हम इसको एक इलेक्ट्रॉनिक बुक की तरह भी बोल सकते हैं, यानी कि इट इज ए ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक बुक हुज पेजेस आर स्टोर्ड ऑन ए मल्टीपल सर्वर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में जो सारे वेब पेजेस, जो इलेक्ट्रॉनिक वेब पेजेस हैं जो जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं, उसके पीछे डब्ल्यू डब्ल्यू ही है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है बनाया गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि पहले डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, अब ये 4 बार डब्ल्यू है, इसमें 4 टाइम्स डब्ल्यू आया है स्टूडेंट क्वेश्चन। तो आपको इसको जरा अच्छे से जिसका आंसर देना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर, यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू 4 बार जो डब्ल्यू डब्ल्यू है इसकी फुल फॉर्म हो गई वर्ल्ड वाइड वेब वॉर। अब स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म क्या होता है? तो हम ये वर्ल्ड वाइड जो वेब जो वॉर्म है ये एक पहला इसको हम सर्च इंजन मानते हैं, यानी कि www इज द फर्स्ट सर्च इंजन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा जो पहला जो सर्च इंजन यूज़ किया गया वो हमारा क्या था? www था। तो www फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइड वेब वॉर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हाट इज प्रोटोकॉल। अब देखिए, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने जो है एच टी टी पी के बारे में पढ़ा, जो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था हमारा। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? तो प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स विच प्रोवाइड कम्युनिकेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी एक स्थान से दूसरी जगह पर भेजने में जो हम जिन नियमों का यूज़ करते हैं, जिनके द्वारा डेटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है, उसके पीछे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6, सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में जो रूल्स काम आते हैं, जो प्रोटोकॉल्स काम आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ एच टी टी पी। एच टी टी पी का पोर्ट नंबर क्या है? तो एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो
जब भी कभी कोई प्रोटोकॉल किसी इंफॉर्मेशन को किसी एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाता है तो ये एक पोर्ट नंबर का यूज़ करते हैं। तो HTTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 80, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ DNS, DNS का पूर्ण रूप क्या है? तो अब देखिए स्टूडेंट, DNS क्या होता है? जब भी कभी हम कोई वेबसाइट हम जो है जब भी कभी हम कोई वेबसाइट ब्राउज़र के द्वारा जब हम ओपन करते हैं, जैसे हमने बोला www.sarkarireal.com, तो इसमें जो .com जो लास्ट में जो आ रहा है, जो 3 अक्षरों का जो वर्ड है, यही हमारा क्या है? यही हमारा डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है, जो कि एक वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है कि ये वेबसाइट किस फील्ड में कार्य कर रही है। यानी कॉम का मतलब हो गया कमर्शियल, .edu यानी एजुकेशनल, gov यानी कि गवर्नमेंट। ठीक है, तो DNS की फुल फॉर्म हो गई डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MIME, MIME का पूर्ण रूप क्या है? तो MIME का पूर्ण रूप होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यानी कि ये एक एक्सटेंशन होता है SMTP के लिए। मेल भेजने में जो प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट नंबर 25 का यूज़ करता है। अब ये मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन क्या करता है? फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है SMTP की, यानी इट लेट्स यूजेस एक्सचेंज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा। यानी कि अब देखो, जैसे कि इंटरनेट पे जो है कई टाइप का डेटा होता है, जिसमें ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं। तो इन सबको सेंड करने के लिए मेल पे जिस प्रोटोकॉल का जो यूज़ होता है वो है हमारा MIME, यानी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? तो अब देखिए स्टूडेंट, ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि किसी भी वेबसाइट को शो कराने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे वेबसाइट के कंटेंट को इंटरनेट पे दर्शाता है। तो मोज़ेक इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर विच इज डेवलप्ड बाय मार्क एंडरसन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। फुल फॉर्म SEO का पूर्ण रूप क्या है? SEO का पूर्ण रूप क्या है? अब SEO क्या है स्टूडेंट? SEO एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जो हमारा सर्च इंजन है, जैसे कि हमारा हो गया गूगल, जो कि इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि क्वेश्चन 11 का राइट आंसर हो गया ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ IMEI का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए, जब भी कभी हम कोई मोबाइल को परचेज करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो मोबाइल कंपनियां जो मोबाइल बनाती हैं, तो वो एक IMEI नंबर को जो है जनरेट करती हैं, जो कि हमारे जो है डिवाइस डिपेंडेंट होता है। इसको हम लोकेशन ट्रैक करने में भी हम उसको यूज़ करते हैं। फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ FTP का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा प्रोटोकॉल्स इज ए सेट ऑफ रूल्स विच प्रोवाइड कम्युनिकेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वैसे ही FTP जो है हमारा एक प्रोटोकॉल है जो कि फाइल्स को सेंड करने के काम आता है। यानी फुल फॉर्म हो गई फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ HTML, जैसे स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारी वेबसाइट होती हैं, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो जो वेब पेजेस जो बनाए जाते हैं वो HTML में बनाए जाते हैं। यानी HTML क्या है? हमारी एक वेब लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसीलिए इसकी फुल फॉर्म हो गई हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 15 कह रहा है वेब सर्च इंजन स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनी वेब पेजेस बाय ए, यानी कि जो हमारा सर्च इंजन है वो जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है? तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा वेब क्रॉलर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि वेब सर्च इंजन स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनी वेब पेजेस बाय वेब क्रॉलर के द्वारा जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर लार्ज नेटवर्क,
अब देखिए स्टूडेंट, इसमें एक वर्ड आया है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी इज ए फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर को हम एक क्रम में लगाएं और उसमें हम नेटवर्क्स को जो है हम स्थापित करें, तो वो हमारी क्या कहलाती है? टोपोलॉजी कहलाती है। तो बड़े नेटवर्क के लिए जो टोपोलॉजी जो काम आती है वो हमारी कहलाती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज ए टोपोलॉजी विच इज यूज इन लार्ज नेटवर्क। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। वाइड आईडी द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, आईपी एड्रेस की आईडी क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, आईपी एड्रेस जो हमारा जो होता है वो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कहलाता है। ये हार्डवेयर जो है इंडिपेंडेंट होता है और ये जो होता है वो 32 बिट का होता है, यानी 32 बिट। आईपी कॉन्फ़िग स्टूडेंट कमांड है जिसके द्वारा हम जो है अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम जो है आईपी कॉन्फ़िग टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमें अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया सी, 32 बिट। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। वेब क्रॉलर इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी कि जो वेब क्रॉलर है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो हम स्टूडेंट्स को वेब स्पाइडर भी बोलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, वेब स्पाइडर ऑल्सो कॉल्ड एज ए वेब क्रॉलर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड बी यूज टू बिल्ड ए वेबसाइट, यानी कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में आएगा? तो हमारा जो है पावर पॉइंट, एक्सेल या ईआरपी या ड्रीम वीवर। तो स्टूडेंट जो हमारा इसमें स्टूडेंट ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, तो जो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है ड्रीम वीवर इज द राइट आंसर विच इज यूज टू बिल्ड ए वेबसाइट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया ड्रीम वीवर वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा वेबसाइट बनाने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वाईफाई एलियंस सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दी, यानी कि जो हमारे वाईफाई होते हैं, वाईफाई का मतलब हो गया वायरलेस फिडेलिटी, फुल फॉर्म हो गई वाईफाई की। तो ये किस सर्टिफिकेट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि इनका एक स्टैंडर्ड क्या है? तो वो होता है IEEE 802.11, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20, IEEE 802.11। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फॉर गेटिंग एन इंटरनेट कनेक्शन वी नीड टू कंसल्ट, यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन लेने के लिए हमें जो है किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? किससे हमें जो है इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम किससे जो है बात करेंगे? तो वो हमारा कहलाएगा ISP, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP जिसको हम जो है इंटरनेट का जो है चार्ज पे करेंगे, यानी वो हमारा ISP कहलाता है, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो 21 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म भी आती है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सपोज ए क्रॉलर द वेबसाइट दैट पेजेस इज नॉट हैविंग लिंक इज कॉल्ड एज, यानी कि कह रहा है कि अगर मान लो कोई वेब क्रॉलर है जो कि सर्च इंजन है, कोई वेबसाइट है, अगर वो किसी पेज को फाइंड आउट नहीं करती है तो हम इसको क्या कहेंगे? मतलब इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? तो स्टूडेंट इस कंडीशन को बोला जाएगा डेड एंड पेज, यानी कि वहाँ पे कोई भी पेज नहीं मिला, जब वहाँ पे हमारे जो वेबसाइट है, जो क्रॉलर है, उसकी पहुँच वहाँ तक नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेड एंड पेज। क्वेश्चन नंबर 23 हम देख लेते हैं। फॉर सिक्योर EDI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन ऑन इंटरनेट, यानी कि अपने इंटरनेट पे जो हम ट्रांसमिशन करेंगे, जो डेटा भेजेंगे, वो हमारा किसके द्वारा, निम्न में से किसके द्वारा सिक्योर होगा? तो स्टूडेंट इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है SMIME, यानी कि सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इज यूज फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन ऑन इंटरनेट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23। SMIME का प्रयोग करेंगे अपने डेटा को इंटरनेट पे सिक्योर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 कह रहा है कि इन गूगल क्रोम एडिशनल प्लगइन्स आर नेम्ड एज, यानी गूगल क्रोम पे एडिशनल प्लगइन्स क्या कहलाते हैं? एडिशनल प्लगइन्स को हम क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट ये हमारे एक्सटेंशन होते हैं कि हम यानी कि कह सकते हैं कि ए ब्राउजर एक्सटेंशन इज ए स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एड्स कैपेसिटी और फंक्शनैलिटी टू ए वेब ब्राउजर, यानी वेब ब्राउजर के लिए क्या ये एक फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं,
यानी ए प्लगइन इन विच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ए ऐड और एक्सटेंशन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर दैट ऐड न्यू फंक्शन टू होस्ट प्रोग्राम। तो यानी कि एक्सटेंशन स्टूडेंट वो प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम अपने गूगल क्रोम में हम उन जो है उन्हें लिंक करके हम उन्हें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे प्लगन्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं गूगल क्रोम में, वो हमारे एक्सटेंशन कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज कैन नॉट बी यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क में यूज नहीं की जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 में जो है बस, स्टार और रिंग, ये तीनों टोपोलॉजी हम जो है लोकल एरिया नेटवर्क में हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नन ऑफ द ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन 25 का सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। कह रहा है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, यानी कि फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट नेटवर्क ये क्या कहलाता है। तो जैसे कि ये हमारा कहलाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज ए फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स को हम जो है नोड्स भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। इन विच टोपोलॉजी स्विच एंड हब यूज एज ए सेंटर नोड, यानी किस टोपोलॉजी में हम स्विच और हब को एज ए सेंटर नोड की तरह यूज करते हैं, यानी बीच में हम एक हब या स्विच को हम लगा देते हैं और उससे कई सारे कंप्यूटर्स को हम जो है लिंक कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हम हब या स्विच को एज ए सेंटर नोड की तरह हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स, कंट्रीज और द वर्ल्ड वाइड, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन यानी कि जो कम्युनिकेशन में जो हम यूज़ करेंगे इनमें से कौन सा नेटवर्क है जो पूरे एक राज्य को, देश को या पूरे संसार को जोड़ेगा। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए में स्टूडेंट जो है हमारा लैन, इनकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो लैन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, सी का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन का मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस, यानी बिल्डिंग और कैंपस में हम जो है कौन सा डेटा कम्युनिकेशन हम जो है यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच टोपोलॉजी कंबाइंस टू और मोर देन टू टोपोलॉजीज, यानी कि कौन सी टोपोलॉजी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का संग्रह कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी, यानी कि ऐसी टोपोलॉजी जो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का संयोजन होती है, मिश्रण होती है, वो हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। इन ए नेटवर्क पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर आर रिफर्ड टू एज, यानी किसी नेटवर्क में कोई कंप्यूटर अगर रखा हुआ है, कनेक्टेड है, तो हम उस कंप्यूटर को क्या बोलेंगे। तो कंप्यूटर को जो है वो नोड्स के नाम से भी जाना जाता है नेटवर्क्स में। तो नेटवर्क में अगर हमने कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रखा है किसी टोपोलॉजी के द्वारा, तो हम जो है उसको एज ए नोड्स की तरह ट्रीट करेंगे, हम उसे नोड्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इन ए नेटवर्क विद 25 कंप्यूटर विच टोपोलॉजी वुड रिक्वायर, यानी कि अगर मान लो हमें 25 कंप्यूटर अगर हमें जोड़ने हैं तो निम्न में से हम कौन सी टोपोलॉजी का हम यूज़ करेंगे। तो मैश टोपोलॉजी इट इज़ ए वेरी क्रिटिकल टोपोलॉजी, और ये एक ऐसी टोपोलॉजी मानी जाती है जिसमें हमारा जो नेटवर्क है वो कभी भी नहीं खराब होता, नेटवर्क हमेशा हमारा चलता रहता है। तो मैश टोपोलॉजी का जो हम यूज़ करेंगे 25 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ताकि नेटवर्क हमारा हमेशा बना रहे। क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस कर लेते हैं। फुल स्क्रीन इन गूगल क्रोम, यानी गूगल क्रोम में अगर हमें गूगल क्रोम को हमें फुल स्क्रीन पे देखना है तो निम्न में से कौन सी कुंजी हम काम करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की होगी। तो वो है F11 हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो गूगल क्रोम है वो हमारा फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ओपन ए न्यू टैब इन गूगल क्रोम में नया टैब ओपन करने की क्या शॉर्टकट की है। तो
कंट्रोल आर, कंट्रोल एन, कंट्रोल टी, कंट्रोल एम, तो कंट्रोल टी यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंट्रोल टी के द्वारा हम गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम हमारा स्टूडेंट ब्राउजर कहलाता है, तो ब्राउजर में नया टैब ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टी। 34 का आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 को क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ओपन डाउनलोड इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में अगर मान लो हमें डाउनलोड्स देखनी है कि हमने क्या क्या चीज़ें हमने डाउनलोड की हैं, तो किस शॉर्टकट की के द्वारा हम उसको ओपन करेंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड के द्वारा जो है हम डाउनलोड सेक्शन को हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। मॉडेम स्टैंड फॉर, यानी मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। तो मॉडेम जो है एक डिवाइस होता है जिसको हम नेटवर्किंग में हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को बनाने में यूज़ करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। 37 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ओ एस आई स्टैंड फॉर, यानी कि ओ एस आई का पूर्ण रूप क्या है। तो ओ एस आई का जो पूर्ण रूप है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है कि भाई हाउ द नेटवर्क फ्लो ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पे डेटा कैसे फ्लो होगा। इसका एक रेफरेंस मॉडल है जिसमें 7 लेयर्स होती हैं। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हाउ मैनी लेयर इन ओएसआई रेफरेंस मॉडल। जो उससे पहले अभी हमने क्या डिस्कस की, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती हैं, तो वो होती है हमारी 7 लेयर्स। 7 लेयर्स जो होती हैं वो हमारी ओएसआई रेफरेंस मॉडल में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, साइज ऑफ IPv6 एड्रेस। अब देखिए हमारे जो IP एड्रेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा IPv4, एक हमारा होता है IPv6। तो IPv4 अभी हम यूज़ कर रहे हैं, IPv6 का भी यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि IPv6 जो है वो कितने बिट का होता है। तो IPv6 जो है वो हमारा 128 बिट का होता है, और IPv4 बोले या IP एड्रेस बोले बात एक ही है, तो वो हमारा 32 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस कर लेते हैं। मैक स्टैंड फॉर, यानी मैक का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए मैक जो हमारा ये हमारा एक फिजिकल एड्रेस कहलाता है हमारे कंप्यूटर का, जिसका पूर्ण रूप होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि हेक्साडेसिमल में इसको हम जो है लिखते हैं। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40, 40 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। साइज ऑफ मैक एड्रेस, यानी कि मैक एड्रेस का साइज क्या है, यानी कि मैक एड्रेस जो है वो कितने बिट का होता है, तो वो हमारा होता है 48 बिट का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम 48 बिट बोलें या हम इसको 6 बाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा मैक एड्रेस जो कि हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, इसका साइज होता है 48 बिट, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। विच इज द फर्स्ट सर्च इंजन, पहला सर्च इंजन कौन सा है। तो पहला जो सर्च इंजन है वो है हमारा आर्ची। आर्ची इज द फर्स्ट सर्च इंजन। बिंग सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। अल्टा विस्टा, चाचा.com, ये सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन आर्ची जो है वो हमारा फर्स्ट सर्च इंजन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। विच इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर, पहला वेब ब्राउजर कौन सा है। तो देखिए www की जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब ये हमारा ब्राउजर भी कहलाता है, जिसको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1990 में बनाया गया। तो www में इसमें आपको स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है, www हमारा ब्राउजर भी कहलाता है, लेकिन पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर है वो हमारा जो है वो मोज़ेक था, जिसको मार्क एंडरसन ने बनाया था। लेकिन अगर पहला वेब ब्राउजर पूछता है वो है www, जिसको 1990 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है इंटरनेट स्टार्टेड इन विच ईयर इन इंडिया। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई वो हुई 1995 में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। व्हाट इज द कोड यूज फॉर IMEI, यानी IMEI नंबर का कोड क्या है। अब IMEI हमने जो है अभी जो ऊपर के जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या डिस्कस कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि हमारे फ़ोन का एक कोड होता है। अगर हम अपने फ़ोन से अगर *#06#, यानी ऑप्शन ए *#06#, अगर ये कोड अगर डायल करेंगे तो हम अपने फ़ोन का IMEI नंबर पता कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, *#06#। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं।
वॉच लाइव वीडियो ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, यानी इंटरनेट पे लाइव वीडियो देखना क्या कहलाता है? तो हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग इज कॉल्ड एज ए लाइव वीडियो ऑन इंटरनेट इसको, ठीक है, यानी कि लाइव वीडियो देखना क्या कहलाता है? ये हमारा स्ट्रीमिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। हाउ मेनी लेयर इन टीसीपी आईपी? टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? तो टीसीपी आईपी में हमारी जो है टोटल 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। DSCP स्टैंड फॉर, DSCP क्या है? तो DSCP का पूर्ण रूप तो हो गया डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये DSCP होता क्या है? तो हम कह सकते हैं DSCP इज ए नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज टू डायनेमिकली असाइन एन आईपी एड्रेस टू एनी डिवाइस, यानी कि ये वो प्रोटोकॉल है जो किसी भी, जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप है, जो हमारे डिवाइस होते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, उनको आईपी एड्रेस असाइन कराता है ऑन ए नेटवर्क, सो इट इज़ कम्युनिकेट यूजिंग आईपी, ताकि ये आपस में जो है कम्युनिकेट कर पाए, यानी इट कैन ऑटोमेटिकली असाइन ए न्यू आईपी एड्रेस टू ए कंप्यूटर। अगर मान लो ये, अगर मान लो कोई जगह, अगर मान लो प्लेस, अगर मतलब चेंज करता है कोई डिवाइस, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक जो है उसको मतलब जो है आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है, यानी DSCP इज ए रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस फॉर एनी डिवाइस। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49। विच गाइडेड मीडिया प्रोवाइड द हाईएस्ट मोड ऑफ स्पीड, यानी किस गाइडेड मीडिया के द्वारा सबसे ज़्यादा तेज स्पीड जो है हमारे इंटरनेट के में हमें प्रोवाइड होगी? तो फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइबर ऑप्टिक केबल में जो है इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो हमारा जो हमारा नेट है वो हमारा जो है वो सबसे फास्टली जो है इसमें मतलब मूव करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइबर ऑप्टिक केबल इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50। ISP एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क बाय, यानी कि ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट पर जो ट्रैफिक है उसको किसके द्वारा जो है एक्सचेंज करता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, यानी इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा जो हमारा ISP है, यानी कि जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, उसके द्वारा जो है हम ट्रैफिक को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैफिक को जो है हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज लूप बैक आईपी एड्रेस? लूप बैक आईपी एड्रेस क्या है? तो अब देखो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि इट इज़ द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन द नेटवर्क, यानी कि कोई जो डिवाइस है वो नेटवर्क में है या नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लूप आईपी एड्रेस इंटरफेस फॉर यूज फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रबल शूटिंग पर्पस, मतलब हम इसको ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि मतलब कोई जो डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है वो ठीक से डेटा पैकेट्स को रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स इंटरनेट पे जो डेटा जो सेंड होता है वो पैकेट्स की फॉर्मेट में सेंड होता है, यानी कि पैकेट स्विचिंग का जो है मतलब यूज़ करता है हमारा इंटरनेट डेटा को सेंड करने के लिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लूप आईपी बैक एड्रेस है, ये डिवाइस किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है कि वो नेटवर्क पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो यानी हमारा जो लूप आईपी बैक एड्रेस है वो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 127.0.0.1 ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा लूप बैक आईपी एड्रेस कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने जो है ट्रिपल सी के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए चैप्टर 6 से। हमारा जो चैप्टर 6 है इंटरनेट एंड WW, तो आप स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, समझिए, और जो मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर उसको आप स्टूडेंट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।